जय हिंद। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करते हैं। तो आप लोग अभी तक आपको एक भी दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आ रहा, कैसे करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं करना, सब कुछ इस वीडियो में सीख जाएगा। बेसिक से और दशमलव के सवाल आप एकदम देखते ही कर देंगे। बस वीडियो में लास्ट तक रहिएगा और पूरा वॉच करिएगा जब तक कि आपको समझ में नहीं आ जाए। अगर समझ में आ जाए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिकों के वीडियो अब तक मिलते रहें। समझ में आया? तो हमारा सबसे पहले क्या दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग हमें सीखना है। एक सवाल जोड़ का, एक घटाना का, एक गुणा का, एक भाग। आप इसी क्वेश्चनों से हर चीज सीख जाएंगे, बस छोटे से वीडियो में। आप बहुत बड़ा देखने की कोशिश नहीं करिएगा, बस सीखने की कोशिश करिएगा। अब बात करेंगे, चलते हैं अपने सवाल पर और शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जोड़ का है। तो ऐसे भी सबसे पहले हम एकदम सिंपल सी आपसे बताएंगे कैसे करते हैं। देखिए आप जिस प्रकार साधारण जोड़ करते हैं, जैसे 4 2 और प्लस 3 2 लिखा है, तो आप इसका जोड़ कैसे करते हैं। जैसे 4 और 2 कितना होता है, 4 होता है, और 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। तो उसी प्रकार 7 लिख देते हैं। इसी प्रकार इस जोड़ को करेंगे, बस कुछ देर के लिए दशमलव भूल जाएंगे, फिर बताएंगे कहां पर आपको लगाना है। जैसे देखिए 2 और 2 कितना होता है, 2 और 2, जैसे 2 प्लस 2 तो क्या होगा, 4 होगा। तो इसकी जगह पर 4 लिख देंगे। अब 0 और 3 को जोड़े, 0 प्लस 3, तो 0 में जब कोई संख्या आपके पास 3 रुपए हैं और एक व्यक्ति के पास 1 रुपए है, तो उस व्यक्ति से आप कितने रुपए लेंगे, एक भी रुपए नहीं ले सकते क्योंकि उस पास है ही नहीं। तो आपके पास जितने रुपए हैं उतने ही रुपए रहेंगे, तो 3 का 3 ही हो जाएगा। तो इसकी जगह पर 3 की 3 हो जाएगा। अब क्या है, 4 और प्लस के 4, तो 4 प्लस 4 कितना होता है, 4 4 8 होता नहीं, तो इसकी जगह पर 8। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 8। अब दशमलव अभी नहीं लगाएंगे, कुछ देर के लिए हमने कहा भूल जाना है। तो अब उसी प्रकार उसके ठीक आगे जाना, तो 2 और प्लस के 0, तो क्या होगा, आपके पास 2 रुपए, किसी व्यक्ति के पास 1 भी रुपए नहीं, तो आप उस व्यक्ति से कुछ लेंगे नहीं, तो उसका ठीक क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, अपने पैसे वो लेकर घूमेगा। अब क्या करेंगे, अब आगे उसी प्रकार जोड़ेंगे, 3 प्लस 2 तो क्या होगा, 3 2 5, तो इसकी जगह पर क्या होगा, 5, और 1 है तो 1 और नीचे कोई भी संख्या नहीं है, तो इसका मतलब कि हमारे पास है, दूसरे के पास नहीं है, तो उसमें हम क्या करें, उसके पास कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब 1 ही आ जाएगा, तो 1 आ जाए। अब दशमलव कहाँ लगाना है, इस बात को गौर से देखिएगा। दोनों में देखिए दशमलव कितने अंक पर लगा है, लास्ट से 1 2 3, इसमें नीचे वाले में 3 अंक पर, ऊपर वाले में 1 2 3, ऊपर वाले में 3 अंक पर। जब दोनों पक्षों में 3 देखिए दोनों उसमें 3 अंक पर लगा नहीं, लास्ट से 3 अंक पर लगा है, तो हमें यहाँ जो आंसर निकल के आएगा, उत्तर आएगा, उससे लास्ट से 3 अंक गिन लेना है और जहां पर खत्म हो जाए वहीं दशमलव लगा देना है। तो चलते हैं, यहाँ पर 3 था नहीं, तो 1 2 3, तो 3 ये मिल गए, दशमलव कहाँ लगाएंगे, यहाँ इसके आगे। तो इसका आंसर कितना आएगा, 152.834, ये इसका आंसर होगा। समझ में आया कैसे किया। देखिए इसको जोड़ के सबसे लास्ट वाली संख्या से गिनना दशमलव कितने अंक पर है, तो 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ, तो यहाँ पर कितने, 1 2 3 अंक पर हम भी लगा देंगे, बस ये इसका फाइनली आंसर होगा। तो आपको समझ में आया। अब देखते हैं घटाना की बात करते हैं। देखिए इसमें कैसे करें, जिस प्रकार आप जोड़ के किए, जैसे देखिए 6 3 और इसमें घटाएंगे 2 2 1 घटा दें, कुछ भी घटा दें, तो इसका घटाना क्या होगा, 2 में 3 में से जब 1 निकल जाएगा कितने, 2 बचेगा, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। और यहाँ पर 4 में जब वो 6 में
2 जाएंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, नहीं तो यहाँ पर 4। ये आपका सिंपल घटाना। इसी प्रकार दशमलव का घटाना भी होता है। इसी पे जिस प्रकार जोड़ था उसी प्रकार घटाना, बस देखना कि मैं दशमलव लगाना कहाँ पर है। इसमें हमने दशमलव लगाना भूल गए, यहाँ पर लगा दिया। समझ में आया? तो अब इसको भी उसी प्रकार करते हैं। 9 - 4, तो यहाँ पर देखिए 9 - 4 तो क्या होगा, 9 से जब 4 निकल गए तो 5 बचेगा नहीं, 5, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 5। और अब देखिए 8 में से जब 3 निकल जाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, क्योंकि 8 से जब 3 निकल जाएगा तो 5 बचेगा, 5 3 8 ही होता है, 5 बचेगा यहाँ पर भी। अब 7 है, 7 से 1 निकल जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा नहीं, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब दशमलव फिर कहा हमने कुछ देर के लिए भूल जाना है। अब इसके बाद यहाँ देखना है, 7 से है 0 है, तो क्या अब यहाँ पर क्या बचेगा, 7 बचे, क्योंकि आपके पास 7 रुपए आपसे कोई लेगा ही नहीं, तो 7 के 7 ही रुपए बचेंगे, तो यहाँ पर 7 ही बचेगा, तो यहाँ पर 7 ही लिख देंगे। अब देखिए 6 है और 2 है, 2 घट जाएंगे, कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ ये कितना है, ये 4 है और 1 है, यहाँ बड़ी कर दी नहीं, आपको माइनस में आंसर आएगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, तो इसको आप बड़ी संख्या बना दें। तो यहाँ जब 6 से जब 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 1। अगर 4 हो जाता तो माइनस का 1 हो जाता, जो आंसर आता वो माइनस में आ जाता, किसे माइनस का 1 बचता, इसलिए ये हमने बड़ी संख्या, तो यहाँ पर 1 बचा, तो इसका आंसर। अब देखिए इसमें देखना, इसमें फिर उसी प्रकार दशमलव कितने अंक पर है, लास्ट में दोनों में 1 2 3, 1 2 3, 3 अंक पर नहीं, तो हमें आंसर में कितने अंक पर गिनना है, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, आंसर में कितने अंक पर गिनना है, सभी को 3 अंक पर ही गिनना है। तो 1 2 3, तीसरे अंक के बाद दशमलव लगा देना है। समझ में आया? और यही इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, सभी को कमेंट जल्दी जल्दी करिएगा, समझ में आ रहा है। अब देखिए गुणा, जिस प्रकार ये गुणा है उसी प्रकार एकदम सिंपल सा, आप जैसे 2 × 6 करते हैं तो क्या होता है, 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते तो कितना होगा, 12 होगा नहीं, तो उसी प्रकार हम लोग इसका भी करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसका यहाँ से हम ये डंडी मिटा देंगे और इसका 4 का गुणा पहले पूरे में कर देंगे। सबसे पहले 4 का गुणा इस पूरे में करना है, तो 4 × 4 कितना होता है, 4 × 4, 4 × 4 कितना होता है, आप लोग देखिए 4 चौका 16 होता है, 4 दूनी 8 छठी 5 16 की 6, 16 की 6 लेंगे, यहाँ पर कितना उतरेगा 6, और बचेगा कितना 1 बचेगा। अब 4 का गुणा 3 बार, तो 4 × 3 तो क्या होगा 12 और प्लस 1 तो कितना होगा 13 की, क्या 13 की 3 लिख देंगे सिर्फ, यहाँ पर 3, 1 बचेगा भाई फिर। और देखिए 4 × 0 तो क्या होगा 0 हो जाएगा, नहीं तो 1 अभी यहाँ था तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। दशमलव हमें कुछ देर के लिए भूल जाना है, कहानी की भूल जाना है। अब 4 का गुणा 4 बार तो 16 आएगा, 16 की 6 सिर्फ लेंगे, 6 लेंगे और 1 बचेगा, 1 बचेगा नहीं, तो अब 4 × 2 कितना होता है, 4 × 2 तो क्या होगा 8, 8 1 8 प्लस 1 तो 9 होगा, तो यहाँ पर 9 होगा। इतना आपको समझ में आ गया, 1 कंप्लीट। अब 2 का इस पूरे में गुणा कर देंगे, 2 का इस पूरे में गुणा कर देंगे, तो 2 × 4 कितना होता है, 2 × 4 तो क्या होगा 4 दूनी 8, तो यहाँ पर क्या उतरेगा 1 कम कर देंगे, यहाँ 1 कम कर देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, जितना हो 1 कम करते रहिएगा, तो यहाँ पर 4 दूनी 8 होता है 8। फिर अब इसका क्या करें, 2 का गुणा 3 में, तो 2 × 3 तो क्या होगा 6 होगा नहीं, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब 2 × 0 करेंगे तो क्या होगा 0 होगा नहीं, तो यहाँ पर 0 उतार देंगे। अब क्या करेंगे 2 × 4 तो क्या होगा 8 होगा नहीं, तो यहाँ पर 8 उतार देंगे। अब देखिए 2 × 2, 2 × 2 क्या होगा 4 होगा नहीं, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब ये खत्म। अब क्या बचा, 0 बचेगा नहीं, तो अब यहाँ पर 2 अंक कम कर देंगे,
जितना नीचे जाएंगे उतने ही अंक कम करते चले जाएंगे। तो अब 4 गुणे 0 करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब जो 3 गुणे 0 करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा तो 0 लिख देंगे। 0 गुणे 0 तो 0 लिख देंगे। यहाँ तक कंप्लीट इसका। 4 गुणे 0 तो 0 हो जाएगा तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। और यहाँ पर 0 का 2 में करेंगे, 2 गुणे 0 तो क्या होगा, 0 होगा तो यहाँ पर भी 0 आएगा। अब इस पूरे को जोड़ लेंगे, इस पूरे को जोड़ लेंगे, जो आंसर आएगा वही फाइनली इसका आंसर होगा। दशमलव लगा देंगे फिर। तो 6 में नीचे कोई संख्या नहीं, इसका मतलब यहाँ पर कोई संख्या नहीं है। तो 6 में जब जोड़े कुछ भी नहीं तो कितना आएगा, 6। और 8 और 3, 8 प्लस के 3 तो क्या होगा, 8 3 11, 11 की 1 लेंगे सिर्फ, तो 11 की 1। अब एक हासिल बचा नहीं 11 की, जब तो 6 प्लस 1 7 और प्लस 1 तो क्या होगा 8, क्योंकि हमने एक हासिल बचा नहीं तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। 8 हुआ नहीं। और 6 प्लस, यहाँ पर देखिए 6 प्लस 0 प्लस 0 क्या होगा, 6 होगा नहीं तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। और 9 प्लस 8 प्लस 0 तो 9 8 17 होता है। 17 की क्या लेंगे, 17 की 7 सिर्फ लेंगे, 7। और 1 अभी बचेगा हासिल में। अब क्या करेंगे, 4 और 0 तो क्या होगा, 4 और ये हासिल 1 5 हो, कितना हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा, 5। और 0 में कोई संख्या नहीं तो इसका उसी प्रकार उतार लेंगे। अब देखेंगे हम कि दशमलव कितने अंक पर लगा। इसमें दोनों के दशमलव जोड़ लिया जाता है, यहाँ पर 2 अंक पर, यहाँ पर 3 अंक पर। तो 2 और 3 कितना होता है, 5। इस प्रकार नहीं, इसमें देखना कि इसमें दोनों इनका गिनना नहीं, इसका देखना दोनों का सेम देखना होता है। इसमें दोनों का गिनना होता है दशमलव कितने अंक बाद लगा है। तो 1 2 और 3 4 5 तो यहाँ पर गिन लेंगे आंसर में 1 2 3 4 5 तो दशमलव यहाँ लगेगा। समझ में आया। तो कितना आंसर आएगा, 05.7686। समझ में आया, ये इसका आंसर होगा। आपको समझ में आया दशमलव का